जय हिंद दोस्तों। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए सेट 4 लाए हैं। सीपीओ एग्ज़ाम का हम लोग देख रहे थे। सेट 1 2 3 हमने देखा था। आज 4 है जो 10 नवंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट है। तो हम इसमें देखेंगे जो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया है, 50 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर का है। सेकेंड है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 है। पौधों में होने वाले रोग उसके कारक सूक्ष्मजीव के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साइट्रस कैंकर विषाणु से, गेहूं का कीट रोग कवक। तो इसमें केवल फर्स्ट में है केवल 2, सेकेंड में ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1, चौथा में है 1 और 2 दोनों। तो आंसर सही है केवल 2। ठीक है, गेहूं का कीट रोग कवक से जो है ये युग्म सही नहीं है। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, यही आत्मनिर्भरता है। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? तो ये बीजिंग हो गया है। 6 है, कौन राज्य को सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये भारतीय संविधान का भाग 4 है। 7 नंबर, कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो यह है ए डक्का। 8 में देखेंगे, वृहत पोषक और पोषक तत्व का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वृहत पोषक आयरन, वृहत पोषक कैल्शियम। तो ये पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वृहत पोषक कैल्शियम सही नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। क्रांतिकारी नायक अशफाकुल्ला खां को किसके लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती के लिए सज़ा मिली थी। 11 नंबर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। 12, कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 13 ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो उनके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 14 में परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है? तो ये गैलियम का। डायरेक्ट परमाणु क्रमांक पूछा था कि 31 किसका होता है, तो ये गैलियम का था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 15 में किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक में कथावाचकों का नृत्य है। 16वां है, निम्नलिखित में कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? तो टेहरी बांध उत्तर प्रदेश, ये गलत है। हीराकुंड बांध उड़ीसा, ये सही है। भाखड़ा नागल बांध तमिलनाडु, ये भी गलत है। फिर 17 में, लॉज़ेन में आयोजित आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा को शामिल करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो ये 2018 में लिया गया था। फिर है 2021 की विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये था किताक्यूशो, जापान में है। फिर 19, मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप रास, संकीर्तन और थांगता है। तदनुसार मणिपुरी नृत्य में कितने प्रमुख रास नृत्य हैं? तो गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य। 20 में है, कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासी लोग द्वारा मनाया जाता है? तो भगता पर्व। 21 में, एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 में से कितनों वर्षों में एक बार प्रकट होती है और ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है? तो 3 में से 7 वर्षों में। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? ये तो है अनुच्छेद 21A। 23वां में है, लीव रोटर्स सामान्यतः नम छायादार स्थलों जैसे कि नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टी, पेड़ों की छाल और घने जंगलों में उगते हैं। इनका पादप शरीर थैलॉयड होता है जैसे कि मर्चेंटिया। थैलस पृष्ठीय होता है और सबस्ट्रेट से
निकटता से जुड़ा हुआ होता है। पत्तेदार भागों में तने जैसे संरचनाओं पर दो पंक्तियों में पत्ती जैसे छोटे उपांग होते हैं। उपरोक्त कथन किस ब्रायोफाइटा वर्ग को व्यक्त करता है? तो यह है लीवरवॉर्ट। 24 में नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये है सेक्रेनी। ये थोड़ा डिफरेंट पर्व है, लेकिन एसएससी ने इसको पूछा है। 25वां, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये सही है। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है। तो ये भी सही है। वह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है। ये भी सही है। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा परिषद के संयुक्त सदन का आह्वान कर सकता है। तो ये गलत है। 26वां है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनंत पर और सी पर अत्यधिक छोटा। 28 में कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो गारो पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया जो है तीनों मेघालय पठार का हिस्सा, नीलगिरी पहाड़ी नहीं है। 29 में अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर ले जाने वाले उपग्रह की कौन सी श्रृंखला तापमान, मेघावरण, हवा और संबंधित मौसम की घटनाओं का मूल्यवान प्रेक्षण प्रदान करती है? तो यह है इनसेट श्रृंखला। 30 में है, गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। गरीबी को दूर करना, तो ये देखा हमने। 31वां है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। 32वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 22 है। 33 में है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह एसएचजी को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में किसके द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी? तो ये नाबार्ड के द्वारा। फिर देखेंगे 34 नंबर, परिवार के लिए भोजन की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? तो मौसम, आर्थिक कारक, पर्यावरण, पोषाहार की आवश्यकता। तो पर्यावरण को नहीं रखते हैं। फिर 35वां में LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? तो ये 40%। 36 में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये युवराज सिंह की है। 37 में 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो यह महापुरुष शंकर देव। कौन से एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है? तो यह है CFB। 39वां है, किसने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो एडविन हबल। 40वां निम्नलिखित में कौन से कथन भारत में संचार विकास के बारे में सत्य हैं? तो ये है B और C दोनों ही। बी में है, टीवी को आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था और 1976 में दूरदर्शन को एक अलग पहचान मिली। 41वां, किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? तो ये लॉर्ड रिपन। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में कब किसके बाद शुरू हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बाद। 43, स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्त अल्पता, मशहूरों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। तो यह है विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल। 44वां, किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो यह है राष्ट्रपति के द्वारा। 45वां में डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सुधा मूर्ति जी की रचना है। 46वां है, कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत है। 47वां, निम्नलिखित में कौन सा उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो Na2O। फिर है 48वां, किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये परिवहन के लिए। 49 में है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, जिसे आज हमने अपने वीडियो में देखा भी था।
तो 50वां है, भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन कारण नहीं है? तो ये थे आज के हमारे सीपीओ के 50 क्वेश्चन जो हमने देखा सेट 4 का। कल हम लोग सेट 5 का देखेंगे। इस तरीके से 9 सेट हमें करना है। तो इससे हमें कुछ तो आइडिया लग रहा है कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो हम लोग उस पर अपने स्टैटिक जीके का पोर्शन भी देखेंगे कि नृत्य जो है इम्पॉर्टेंट है। ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर्स से भी 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।